एक छोटा सा गांव जिसमें चारों ओर हरे भरे पेड़ और रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। एक छोटा लड़का आदित्य अपने दादी दादी के घर छुट्टियां बिता रहा है। दादी उसे एक पुरानी सी किताब देती हैं जिसमें जादुई चित्र और रहस्यमयी शब्द लिखे हुए होते हैं। आदित्य किताब खोलते ही अचानक उसकी आंखों में चमक आ जाती है और वह किताब से निकलते हुए अजीब आवाज सुनता है। जैसे ही आदित्य किताब खोलता है, अचानक उसका हाथ खुद ब खुद उस किताब में फंस जाता है और वह अपनी आंखें बंद करता है। आदित्य एक अजीब और रंग बिरे जगह पर पहुंचता है, जहां आसमान पर बादल हरे रंग के होते हैं और पेड़ नीले रंग के होते हैं। वह देखता है कि यहाँ सब कुछ असली नहीं बल्कि जादुई लगता है। आदित्य को एक छोटा सा जीव टिल्लू मिलता है जो उसे बताता है कि यह जगह सपनों की दुनिया है। टिल्लू कहता है, यहाँ हर बच्चा अपनी इच्छाओं के मुताबिक एक सपना जीता है। आदित्य टिल्लू से पूछता है, क्या मैं भी अपना सपना पूरा कर सकता हूँ? और टिल्लू मुस्कुराकर कहता है, बस कुछ करना होगा, लेकिन ध्यान रखना, सपने कभी सच नहीं होते बिना संघर्ष के। सपनों की दुनिया में एक विशाल महल। आदित्य और टिल्लू महल की ओर बढ़ते हैं, जहां उन्हें पहला मिशन पूरा करना होता है। महल के द्वार पर एक बड़े पहेली बोर्ड का सामना करते हैं। आदित्य को सही जवाब देना होता है, लेकिन बोर्ड के सवाल बहुत पेचीदा होते हैं। टिल्लू आदित्य से कहता है, तुम्हारे पास केवल 3 मौके हैं, ध्यान से सोचो। आदित्य सोचता है और सही जवाब देता है, लेकिन अचानक बोर्ड बदलकर और कठिन हो जाता है। एक गहरी जादुई जंगल में आदित्य और टिल्लू एक खतरनाक जंगल में फंस जाते हैं, जहां अजीब अजीब आवाजें आती हैं। अचानक वे एक गोल्डन रंग के उल्लू से मिलते हैं, जो उनके मार्गदर्शक के रूप में आता है। उल्लू उन्हें बताता है कि यह जंगल एक दिलचस्प और कठिन रास्ता है, लेकिन जो सच्चा होता है वह यहाँ से बाहर निकल सकता है। उल्लू उन्हें जंगल के बीच में एक जादुई तालाब दिखाता है और आदित्य को उसमें एक छिपी हुई वस्तु खोजनी होती है। जंगल के अंदर एक विशाल पहाड़। आदित्य को अब एक अंतिम चुनौती का सामना करना होता है। उसे पहाड़ के शीर्ष तक चढ़ना है, जहां उसकी सारी इच्छाएं साकार हो सकती हैं, लेकिन रास्ते में खतरनाक जड़ी बूटियां और ढलान है। आदित्य डर के बजाय साहस दिखाता है और वह अपने प्रयास से पहाड़ की चोटी पर पहुंचता है। जैसे ही वह चोटी पर पहुंचता है, वहां एक सुनहरी किताब होती है जो आदित्य की सारी इच्छाओं को पूरा कर देती है। लेकिन किताब उसे यह भी बताती है कि असली सपना तो वह है जो हम किसी और के भले के लिए करते हैं। आदित्य अपने घर लौट आता है। आदित्य अब समझ चुका है कि सपने केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए भी होते हैं। वह दादी को बताता है कि कैसे उसने सपनों की दुनिया में अपने सबसे बड़े डर का सामना किया और सच्चे सपने की ताकत को पहचाना। दादी हंसते हुए कहती हैं, तुमने जो सपना देखा वह असली था। तुमने अपनी ताकत और साहस से दुनिया को बदलने की शुरुआत की। यह कहानी बच्चों को यह सिखाती है कि सच्चे सपने उन चीजों को पाने के बारे में नहीं होते जो हमें चाहिए, बल्कि उन चीजों को देने के बारे में होते हैं जो हमें दूसरों के लिए करना चाहिए।